everyone. Background seems a little different for you, right? It's all because today we're going to talk about something really serious and really important for us. You know, most of my channel videos belong to the youth of our nation. But this time, this video belongs to every one of you. देश के छोटे बच्चों से लेके बड़े बुजुर्गों तक आज ये वीडियो हम सबके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आज मैं आपको सिर्फ WhatsApp की प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में नहीं बताऊंगा. नहीं, I'm also going to talk about what exactly this term data means, what the hell this data privacy means, and कैसे Facebook, Google और Amazon जैसी बड़ी कंपनीज हमारे डेटा का यूज करके, मिसयूज करके पैसे कमाती हैं. So let's jump right into it. That's a really big intro. No, like seriously, that's a really big intro. Skip it. I said skip it! So before everything, let me recall you of something. You know, 21st century की सबसे sexiest job किसे माना जाता है? Yes, a data scientist. And what exactly a data scientist do कि जो भी डेटा कंपनीज अपने यूजर्स का इकट्ठा करती हैं, उसे मैनिपुलेट करता है, उसमें से अपने काम की इंफॉर्मेशन निकालता है एंड उसे अपनी कंपनी के फायदे के लिए यूज करता है. सो इन शॉर्ट, अ साइंटिस्ट जो डेटा के साथ एक्सपेरिमेंट्स करता है, राइट? एंड यस, एज आई टोल्ड यू, वो यूजफुल डेटा आप और मुझ जैसे नॉर्मल लोगों का होता है, और उस डेटा के साथ वो लोग एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं अपनी कंपनी के फायदे के लिए. चलो खैर, अब ये समझते हैं कि फरवरी 2014 में WhatsApp खरीदने के बाद फरवरी 2021 में मार्क भैया ने उसकी प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट क्यों करी है. ओके, so do you guys remember the smart move of Jeff Bezos introducing the Prime membership for Amazon? Remember recently when Ambani ji announces free Jio calls from January 2021? Remember Elon Musk becoming the world's richest person and then Mark Bhaiya introducing Reels on Instagram after the death of TikTok in India? लेकिन ये सब ये लोग कर क्यों रहे हैं? थोड़ा बहुत पैसा कमाने के लिए, दुनिया का सबसे रिच एंटरप्रेन्योर बनने के लिए? नहीं, आपके डेटा के लिए, क्योंकि पैसा तो ये डेटा बेचकर कमा लेंगे. लेकिन कितना पैसा? इतना कि वो उसे दुनिया का सबसे अमीर इंसान बना सकता है. सो ये इंपॉर्टेंस है डेटा की 21st सेंचुरी में. और जरा सोचकर देखो यार, आधी से ज्यादा दुनिया का डेटा जब आपके पास होगा, जिसमें बिजनेसमैन से लेके छोटे बच्चे तक इंक्लूडेड हैं, तो आप क्या नहीं कर सकते. फेसबुक, Amazon और गूगल जैसी बड़ी कंपनीज अपने यूजर्स का डेटा लेती हैं एंड दूसरी कंपनीज से डील करने के लिए उस डेटा को उनको बेचती हैं. इसको समझने के लिए आपको एक सबसे सिंपल एग्जांपल देता हूं. अगर आप YouTube पर एक कंटेंट क्रिएटर हैं, तो आपके पास कैमरा इक्विपमेंट्स, फ्री एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स, ऑनलाइन कंटेंट क्रिएशन कोर्सेज, ऐसी चीजों के ऐड आते होंगे. और अगर 1000 लोगों में से किसी एक ने व्यूज ऐड पर क्लिक करा और उनकी सर्विसेज को बाय किया, तो हो तो गया मोटिव पूरा. उन्होंने डेटा चुराया ताकि वो कंपनीज को सेल कर सकें. कंपनीज ने डेटा लिया ताकि वो एडवर्टीजमेंट दे सके. और जब आपने एडवर्टीजमेंट पे क्लिक कर लिया, तो बन गया उनका पैसा. बट क्या हो अगर मैं कहूं कि आपके डेटा की वजह से आपके देश या आपकी स्टेट्स में कौन सी पार्टीज जीतेंगी, वहां कब किस एरिया में दंगे होंगे एंड किस ऑनगोइंग इशू पर आपकी क्या सोच रहेगी, ये भी डिसाइड हो सकता है. अजीब लग रहा है ना? चलो पास्ट में चलते हैं, जब कैम्ब्रिज एनालिटिका, जो कि एक ब्रिटिश फर्म है, इसने फेसबुक के लाइक्स यूज करके पॉलिटिकल एजेंडा फैलाया था. देखो, इसे ऐसे समझो, अगर आपने फेसबुक पर जाकर कोई कॉमेडी पेज लाइक करा है, तो फेसबुक से ये ऑर्गेनाइजेशन आपका डेटा इकट्ठा करेगी और आपको अपोजिशन पार्टी की बुराई वाली फनी वीडियोस भेजेगी. इससे दो चीजें होंगी. एक, आपके डेटा का अच्छा यूज हो गया. दूसरा, आपकी नजर में अपोजिशन की बुराई हो गई. अब सोचो, व्हाट्सएप ग्रुप पर हम अपनी कितनी वीडियोस एंड कितने मैसेजेस किस किस पार्टी की बुराई या अच्छाई करने के लिए भेजते हैं, एंड उसकी वजह से कितने आराम से हमारे थॉट्स एंड हमारी साइकोलॉजी मैनिपुलेट करी जा सकती है. यू नो, कुछ ऐसा ही हुआ था जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का प्रेसिडेंट बना था. सेम कुछ ऐसा ही हुआ था जब 2020 में तबलीगी जमात वाला केस हुआ था. एक पर्टिकुलर टॉपिक पर आपकी क्या सोच है, आपकी क्या थिंकिंग है, उसका डेटा इकट्ठा किया जाता है एंड उससे रिलेटेड वीडियोस, इमेजेस, ब्लॉग्स आपके गूगल पर, इंस्टा पर आते हैं. एंड जब तक आप ये समझ पाते हैं कि यार मेरे इंस्टा, फेसबुक और गूगल अकाउंट्स पर एक ही टॉपिक से रिलेटेड आर्टिकल्स क्यों आ रहे हैं, तब तक बेवजह किसी जगह दंगे हो जाते हैं, कोई पॉलिटिकल पार्टीज अपने इलेक्शंस जीत जाती है, या फिर किसी सेंसिटिव टॉपिक पर इंटरनेट पर डिबेट शुरू हो जाती है. सो गाइस, अब फाइनली आते हैं इस WhatsApp की प्राइवेसी पॉलिसी पर. देखो यार, वीडियो को सिंपलेस्ट बनाने के लिए आगे मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है: गुड्स, बैड्स एंड फाइनली सॉल्यूशंस. तो चलो बात करते हैं गुड्स की. पॉइंट नंबर 1, WhatsApp की चैट्स इस अपडेट के बाद भी एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड होंगी. मतलब ये कि आपका भेजा हुआ मैसेज एक सीक्रेट कोड में एन्क्रिप्ट होगा एंड उसे सिर्फ और सिर्फ आप जिससे बात कर रहे हैं वो ही डिक्रिप्ट कर पाएगा. दैट्स इट.
सो कोई भी सीरियसली मार्क जकरबर्ग या व्हाट्सएप हेडक्वार्टर्स में से कोई भी आपके प्राइवेट मैसेजेस या इमेजेस नहीं देख पाएगा अनटिल एंड अनलेस आप किसी थर्ड पार्टी ऐप का यूज कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 2, हाँ आपका डेटा फेसबुक से शेयर किया जाएगा बट ओनली फॉर एडवर्टीजमेंट्स, ओनली फॉर प्रमोशन ऑफ ब्रांड्स। एंड गाइस एज पर माय ओपिनियन ये कोई डरने वाली बात नहीं है। अगर हम उनकी फ्री सर्विसेज यूज कर रहे हैं तो यार बदले में वो हमें ऐड दिखा के तो पैसे कमाएंगे ना यार। पॉइंट नंबर 3, अगर आप व्हाट्सएप पर बिजनेस कर रहे हैं या बैंक पेमेंट्स कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स आपके मैसेजेस थर्ड पार्टी देखेगी। फॉर एग्जाम्पल आपने 500 टी शर्ट्स ऑर्डर किए एंड उस ऑर्डर के लिए आपने सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी एक सेलर को दिया, या फिर आपने ऑनलाइन रूम्स बुक करे, या फिर आपने ऑनलाइन टिकट्स बुक करी। इन सभी से रिलेटेड एक मैसेज, एक नोटिफिकेशन आपके पास व्हाट्सएप पर आता है और उसमें एक थर्ड पार्टी टूल का यूज किया जाता है जो कि आपके मैसेजेस पढ़ता है एंड उसके अकॉर्डिंग आपको रिप्लाई देता है। तो इसमें भी कोई डरने वाली बात नहीं है। एंड डरने वाली बात नहीं है दैट मीन्स केवल वही चैट्स दूसरा बंदा पढ़ पाएगा जो बिजनेस अकाउंट से रिलेटेड है। पॉइंट नंबर 4, क्या हमें व्हाट्सएप छोड़ देना चाहिए? ऑफ कोर्स नॉट। ये इकलौता ऐसा वे है जिससे हम अपने फ्रेंड्स, फैमिली, टीचर्स हर किसी से कनेक्टेड हैं। बट हाँ, एज अ प्रिकॉशन हम इतना कर सकते हैं कि अपने इंपॉर्टेंट एंड सीक्रेट मैसेजेस के लिए टेलीग्राम या सिग्नल जैसे एप्स यूज कर सकते हैं। एंड प्लीज यार अपने पासवर्ड्स एंड अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स व्हाट्सएप पर सेव मत करो। ओके, तो अब चलो बैड्स की बात कर लेते हैं। फर्स्ट इज एज आई सेड, फेसबुक आपके मैसेजेस नहीं लेकिन आपका डेटा कलेक्ट करेगा एंड उसने साफ बोला है कि जरूरत पड़ने पर वो आपका डेटा अमेरिका को भी शेयर कर सकता है। तो यार प्लीज अवेयरनेस बढ़ाओ और सोशल मीडिया पे जो भी दिखता है उस पर आंख बंद करके भरोसा मत करो। सेकंड थिंग इज वर्क फ्रॉम होम। यस, 2020 के बाद काफी सारी कंपनीज ने वर्क फ्रॉम होम को सपोर्ट किया है एंड वर्क फ्रॉम होम का मेन सोर्स व्हाट्सएप के थ्रू ही है। सो यार प्लीज वर्क रिलेटेड वीडियोस, डॉक्यूमेंट्स और मैसेजेस व्हाट्सएप पे शेयर करना थोड़ा अवॉइड करो। ओके, थर्ड पॉइंट इज रियली स्केरी। पहले क्या होता था कि व्हाट्सएप ग्रुप सारे सिक्योर रहते थे, सेफ रहते थे, बट अब से मैं चाहूं तो आपका व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक गूगल पर डाल सकता हूं, उन्हें गूगल पर अवेलेबल करा सकता हूं और उस लिंक के थ्रू लिटरली कोई भी उस ग्रुप में एंट्री मार सकता है। और सोचो आपका कोई व्हाट्सएप ग्रुप है जिस पर 200 जने हैं और किसी ने उस इनवाइटी लिंक की वजह से उसमें एंट्री मारी, तो उस 200 के 200 मेंबर के नाम और नंबर्स उसके पास चले जाएंगे यार। इट्स समथिंग लाइक कि हम पहले किसी भी फेसबुक पेज को गूगल पे सर्च कर सकते थे और अब हम किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप को गूगल पे सर्च कर पाएंगे। हाउ स्केरी इज दैट यार। पॉइंट नंबर 4 में हम एक एक करके व्हाट्सएप की इस प्राइवेसी पॉलिसी में देखेंगे कि वो हमसे हमारा क्या क्या डेटा ले रहा है एंड एक एक करके उसका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। सो गाइस, व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी में लिखा है कि व्हाट्सएप आपका फोन मॉडल, ऑपरेटिंग सिस्टम, बैटरी स्टेटस, सिग्नल स्ट्रेंथ, टाइम जोन, आईपी एड्रेस, व्हाट्सएप यूसेज, पेमेंट्स एंड ट्रांजैक्शंस, स्टेटस अपडेट्स, ग्रुप डिटेल्स, प्रोफाइल पिक्चर्स एंड अबाउट इन्फो भी लेगा। सो गाइस, सबसे अच्छा ऑप्शन है कि अपनी व्हाट्सएप की सेटिंग्स में जाके अपना नाम, अपनी प्रोफाइल पिक्चर, अपना स्टेटस और अपनी अबाउट इन्फो आप या तो हाइड कर दीजिए या फिर आप कोई लगाइए ही मत। इसकी वजह से आपका मोस्ट ऑफ द पर्सनल डेटा व्हाट्सएप के पास नहीं जा पाएगा। सेकेंड थिंग, फोन मॉडल, ऑपरेटिंग सिस्टम, बैटरी स्टेटस, सिग्नल स्ट्रेंथ, टाइम जोन, यार ये चीजें वो हैं जो मोस्टली हर फोन की कोई ना कोई होती है। तो अगर ये डेटा किसी के पास जा भी रहा है तो उसमें डरने वाली बात नहीं है, तो वी कैन एक्सक्लूड दिस फ्रॉम द लिस्ट। देन बस हमारा एक लूप होल बचता है बिजनेस अकाउंट्स वाला, और उसके लिए मैं आपको सबसे अच्छा ऑप्शन यही बताऊंगा कि आप किसी भी व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट से डील करिए ही मत। आप अपने बिजनेस को व्हाट्सएप पे जितना एक्सपेंड करना अवॉइड करेंगे उतना ज्यादा आपके डेटा प्राइवेसी के लिए सेफ रहेगा। एक और सॉल्यूशन है, अगर आप अपना व्हाट्सएप कंटिन्यूअसली यूज करना चाहते हैं तो आप अपना आईपी एड्रेस चेंज कर दीजिए। NordVPN इज अ रियली गुड ऐप जिसके थ्रू आप अपना आईपी एड्रेस चेंज कर सकते हैं। NordVPN इकलौता ऐसा ऐप है जो चाइना की डेटा सिक्योरिटी वॉल को भी तोड़ सकता है। What VPN actually does that is कि अगर आप इंडिया में बैठकर कोई ऐप चला रहे हैं तो उसमें आपकी लोकेशन इंडिया नहीं कोई और ही कंट्री दिखाएगा। नेक्स्ट सॉल्यूशन बताने से पहले लेट मी टेल यू कि ऐसे कई देश हैं जैसे कि यूरोप जहां डेटा प्राइवेसी के स्ट्रिक्ट लॉज हैं एंड वहां व्हाट्सएप के अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस भी हैं। यहां तक कि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने राइट टू प्राइवेसी को हमारा बेसिक फंडामेंटल राइट भी बताया है। तो कम ऑन यार, जब बाकी देश ऐसे स्ट्रिक्ट लॉज ला सकते हैं तो हमें भी सरकार को फोर्स करना चाहिए। टिकटॉक एंड बाकी सारे बैंड चाइनीज एप्स भी हमारा डेटा ले रहे थे और मार्क भैया भी वही कर रहे हैं। तो हमें अपनी सरकार को ये बताना चाहिए कि हाँ, इसके लिए भी स्ट्रिक्ट लॉज लाना जरूरी है। अनदर सॉल्यूशन, अगर आपको ज्यादा ही प्राइवेसी मैटर करती है देन लीव व्हाट्सएप कंप्लीटली। यूज सिग्नल एंड टेलीग्राम एप्स जो सीरियसली गवर्नमेंट ऑर्डर पर भी अपने यूजर्स का डेटा किसी को शेयर नहीं करते।
एंड इन दी एंड आई वांट टू से कि यार अच्छा ही है, इस व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी की वजह से ही सही, बट हम अपनी डिजिटल प्राइवेसी के बारे में ज्यादा बात कर रहे हैं। इंटरनेट पे एक पॉजिटिव डिबेट चल रही है जो कि सच में जरूरी है यार। तो अगर आप अपनी प्राइवेसी को बचाने के लिए एक स्टेप और लेना चाहते हैं तो डाउन इन द डिस्क्रिप्शन मैंने कुछ लिंक्स प्रोवाइड करे हैं जिसके थ्रू आप अपना गूगल, फेसबुक और इंस्टा जैसे बड़ी साइट से अपना डेटा डिलीट कर सकते हैं, वो डेटा जो कंपनी यूज करती है अपने फायदे के लिए। सो अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला एंड आप चाहते हैं कि आपके अलावा भी आपके पेरेंट्स, आपके दोस्त, आपके फैमिली मेंबर्स प्राइवेसी से रिलेटेड इन मैटर्स के बारे में इंफॉर्मेशन रखें तो यार इस वीडियो को शेयर कीजिए, हर उस बंदे तक पहुंचाइए जिसके लिए सीरियसली प्राइवेसी मैटर्स अ लॉट एंड दिस थिंग विल हेल्प मी रीच मोर एंड मोर पीपल। So that's all in this video. We'll definitely see you next. Till then, keep going with good stuff in your life.